आज मैं जो आपके लिए एक सच घटना लेके आई हूँ, इसके लिए ये जिस परिवार ने मुझे भेजी है, उन लोगों को कहा गया था कि तुम्हारा लिया हुआ सामान अशुभ है और वह परिवार यह सुनकर टूट सा गया था। एक मध्यम वर्गीय परिवार था जिसमें माता पिता और 2 बच्चे थे। बहुत खुशी से रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, क्योंकि संघर्ष को संघर्ष की तरह लेते नहीं थे। जब परिवार का मुखिया संघर्ष को संघर्ष की तरह नहीं लेता, तो बाकी परिवार भी बड़े सुख में जीता है, खुशियों में जीता है। परिवार का जो मुखिया है वह बड़ा सुलझा हुआ है, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला है, प्रण विश्वास रखता है। उसका मानना है कि जीवन में जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, इच्छा से होता है। तो जीवन में दुख कैसे आ सकता है, असफलता कैसे मिल सकती है? जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और ईश्वर के शब्दकोश में कहीं भी दुख, असफलता, परेशानी यहाँ नहीं है। तो परिवार की इच्छा थी एक कार लेने की। बच्चों ने बड़ी जिद की कि पापा एक कार ले दो। एक कार की आवश्यकता है, अड़ोस पड़ोस में सबके घर पे कार है। हम कहीं घूमना जाना चाहते हैं, एक कार हमारे पास भी होनी चाहिए। पिता ने कहा ठीक है बेटा, अगले महीने में कार ले दूंगा। अगला महीना आया, पिता ने पैसे जोड़ रखे थे, पूरा परिवार कार लेने पहुंचा। शोरूम में जाकर कार खरीदी। बड़ी खुशी थी, बड़ा चाव था। बच्चों को भी आज नई कार आई थी, नई कार में घूमने जाएंगे, अलग अलग सपने देखे सबने। पिता ने कार ली, पूरे परिवार को कार में बैठाया। कार में बैठाने के बाद जैसा कि पिता का विश्वास ईश्वर पर था, बोले पहले मंदिर चलेंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे, भगवान को पहले यह कार समर्पित करेंगे, उसके बाद आगे का सफ़र करेंगे। यह कार घर लेकर जाएंगे। मंदिर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में अचानक से तूफान आया। कार जो सड़क के साइड में खड़ी कर दी, अचानक से तूफान बढ़ गया और कार जिस पेड़ के नीचे खड़ी थी वह पेड़ गिर गया, पूरी तरह तहस नहस हो गई। नई कार थी, अभी शोरूम से निकलवा कर आए थे, लेकिन पूरे परिवार को खरोच भी नहीं आई। कहीं खरोच भी नहीं आई। आप से लोग इकट्ठा हुए, आसपास के लोग आए, उन्होंने देखा, परिवार वालों को बाहर निकाला। कार सही तहस नहस हो गई थी। लोगों ने कहा नई कार है, अभी अभी निकलाई है, बच गए आप लोग। शायद यह कार अशुभ होगी आपके लिए, शायद सही मुहूर्त में नहीं खरीदी आपने। बच्चे बड़े उदास थे, पिता के चेहरे पर सुकून था, कोई उदासी नहीं थी। कार का इंश्योरेंस था, क्योंकि कार नई नई ली थी। कार जो कंपनी को वापस भेज दी। अड़ोस पड़ोस के लोग ने कहा कि कार को बेच दो, यह कार अशुभ है। पिता हर एक की बात सुनते, मुस्कुरा देते। उन्होंने कार कंपनी को भेज दी। कार इंश्योरेंस था, कार रिपेयर होके नई बनकर फिर से आ गई। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कहा कि हाँ वही कार आप ले आए, नई क्यों नहीं ले आए, उसी कार को क्यों ठीक करवाया, नई लानी चाहिए थी। पिता ने कहा मंदिर जाकर आता हूँ फिर बताता हूँ। परिवार को साथ लेकर मंदिर गए, मंदिर से पूजा करवाई, वापस मोहल्ले में आए, लोगों को बताए आप क्या कह रहे थे, आपने नई कार क्यों नहीं ली, यह कार तो अशुभ थी, पहले ही दिन दुर्घटना हो गई। तो पिता ने मुस्कुराते हुए कहा दुर्घटना दिखाई दे रही है, और ये दिखाई नहीं दे रहा कि कार की वजह से हमारा पूरा परिवार बच गया। कार के भीतर थे, पूरे परिवार को खरोच तक नहीं आई। हम सड़क के किनारे खड़े हुए थे, पेड़ कार पर गिरा तो वह पूरी कार तहस नहस हो गई, लेकिन परिवार को खरोच नहीं आई। कहीं एक्सीडेंट हो जाता, बड़ी दुर्घटना हो जाती, परिवार इसी तरह से बच जाता भी, कार को भी नहीं बदलता, उसके बदले नई कार नहीं ले के आता। यह कार अशुभ नहीं है, शुभ है। उसने मेरे परिवार की जान बचाई है। दुर्घटना कहीं और होनी होती, इससे बड़ी होनी होती, लेकिन इस कार की वजह से पूरा परिवार बच गया। दोस्तों, नज़रिए की बात है, कोई भी चीज़ शुभ अशुभ नहीं होती, कोई भी घड़ी अशुभ नहीं होती, क्योंकि अशुभ नाम
का शब्द ही नहीं है, ईश्वर के शब्दकोश में। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो यकीन मानना कि जीवन को दुख आ रहा है वह सुख आपके कारण बन जाएगा। जो भी दुख है वह आपके उससे चला जाएगा। आप सिर्फ नज़रिया बदलिए, फिर देखिए आपको महसूस होगा कि आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है। इसलिए ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। जीवन में कभी दुख नहीं आता। जो ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं उन्हें हमेशा सुख दिखाई देता है, दुख दिखाई नहीं देता। उनको जब दुख आता है तो उनको लगता है ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जीवन में यहाँ समय आ रहा है जिसे परेशानी समझ रहे हैं, दुख समझ रहे हैं, संकट समझ रहे हैं, वह समय ईश्वर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अच्छा समय आने वाला है और अच्छे समय की नींव बनेगा। या अच्छे समय का इंतज़ाम हो रहा है, अच्छे समय की तैयारी हो रही है। इसलिए आप जीवन में जब भी दुख आए तो समझना कि अच्छा समय आने वाला है और अच्छे समय की तैयारी का समय है। इसलिए समय में खाली ना बैठे, परेशान होकर, दुखी होकर बिल्कुल भी एकांत ना बैठे। यहाँ ना सोचे कि जीवन में क्या चल रहा है, यहाँ ना सोचे कि जीवन में इतना दुख क्यों है, सुख की घड़ी कब आएगी। सुख की घड़ी तो आनी ही है, वो निश्चित है। यदि ईश्वर के सानिध्य में हो तो आप अपनी तैयारी कीजिए। यह दुख आपकी तैयारी का समय, लेकिन विश्वास रखिए ईश्वर। यदि विश्वास रखते हैं, प्रांगत रखिए, शंका मत कीजिए। यदि आपके मन में प्रश्न आ रहा है तो यकीन मानना आपका विश्वास पक्का नहीं है। विश्वास पक्का हो जाता है तो मन में प्रश्न नहीं आता। तब लगता है कि हर चीज़ मेरा ईश्वर कर रहा है और जो अच्छा है वही करेगा। इसलिए हमेशा कहता हूँ, हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।